आजकल हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है और ज्यादातर लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करने लगे हैं। इससे जिंदगी तो आसान हो गई है, लेकिन खतरे भी लगातार बढ़ गए हैं। टेक्नोलॉजी जितनी आगे बढ़ रही है, उतना ही साइबर ठगी के मामले भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ताजा उदाहरण है नकली ई सिम स्कैम का, जिसे लेकर भारतीय सरकार भी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। आइए इस खतरनाक स्कैम की पूरी कहानी, तरीका और इससे बचाव के उपाय आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं उर्वशी सिंह और आप देख रहे हैं फाइनेंस ज्ञानी। अब आपको बताते हैं कि ई सिम स्कैम आखिर क्या है। ये स्कैम मोबाइल नंबर को टारगेट करता है। अगर ठग को किसी भी आपके मोबाइल नंबर का एक्सेस मिल जाता है, तो बैंक से पैसा उड़ाना उसके लिए बेहद ही आसान हो जाता है। नया ई सिम ट्रैक ये है कि स्कैमर बहाना बनाकर आपको कॉल करते हैं और खुद को कंपनी कर्मचारी या फिर बैंक एजेंट बताकर यूजर को ई सिम एक्टिवेशन के लिए लिंक भेजते हैं। जैसे ही यूजर इस लिंक को खोलता है या ओटीपी शेयर करता है, तो ठग के पास उसका मोबाइल नंबर ट्रांसफर हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि यूजर का जो फोन होता है, उसके सिग्नल चले जाते हैं और ठग के डिवाइस में वही सिम जो है वो एक्टिव हो जाता है। इसके बाद जो भी बैंक ट्रांजैक्शन होता है, उसका ओटीपी सीधा हैकर के पास चला जाता है और इसी तरीके से हाल ही में एक व्यक्ति के खाते से 4 लाख रुपए निकाल लिए गए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ना तो ओटीपी शेयर किया गया, ना कोई बैंक डिटेल्स, सिर्फ ई सिम लिंक के क्लिक करने की वजह से उसको ये भारी नुकसान झेलना पड़ा था। अब आपको ये बता दें कि ये जो ई स्कैम है वो किस हद तक खतरनाक हो सकता है। इस ट्रिक में आपकी जानकारी के बिना ठग आपके अकाउंट से भारी रकम ट्रांसफर कर सकते हैं। कई बार यूजर को तो तब समझ आता है जब अचानक फोन के नेटवर्क से सिग्नल गायब हो जाते हैं। बस यही इशारा है कि आपका मोबाइल नंबर किसी और डिवाइस के पास इसका एक्सेस जो है वो चला गया है। सरकार के मुताबिक बात करें तो हाल ही में 3 से 4 लाख सिम कार्ड ब्लैकलिस्ट हुए हैं, जो अलग अलग ऑनलाइन फ्रॉड और फर्जीवाड़ों में इस्तेमाल किए जा रहे थे। दूरसंचार विभाग के एआई टूल रोज तकरीबन 2000 ऐसे हाई रिस्क नंबर पहचानते हैं, जिन्होंने अलग अलग स्कैम्स, इन्वेस्टमेंट या फर्जी नौकरी के झांसे में इस्तेमाल किसी नंबर को किया है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर इस तरीके का ई सिम का स्कैम आपके साथ होता है, तो आप इससे किस तरीके से बच सकते हैं। कभी भी अनजान कॉलर या फिर भेजे गए लिंक पर भरोसा ना करें। ई सिम एक्टिवेशन, सिम स्वैप या किसी भी मोबाइल सर्विस रिक्वेस्ट हमेशा खुद ही ऑफिशियल पोर्टल या अपने सर्विस प्रोवाइडर की ऐप से इसको एक्सेस दें। अगर आपके फोन या फिर नेटवर्क अचानक से चले गए हैं, तो तुरंत ही अपने बैंक का टोल फ्री नंबर और टेलीकॉम ऑपरेटर को इस बात के लिए जानकारी दें। कभी भी ओटीपी, पर्सनल डिटेल्स या एक्टिवेशन लिंक किसी को भी साझा ना करें। इवन अगर कोई भी व्यक्ति खुद को बैंक, टेलीकॉम या फिर पुलिस वाला कहे, तो भी उससे सावधान रहें। किसी भी सिम या फिर ई सिम एक्टिवेशन रिक्वेस्ट को बिना जाने एक्टिवेशन ना दें। अब आपको बता दें कि आखिर ये स्कैम इतनी चिंता क्यों बढ़ा रहा है। जैसे जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन और स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या बढ़ रही है, उसके अलावा जो चालाक फ्रॉड है, वो भी नए तरीके खोज निकाल रहे हैं। 14C और सरकार जागरूकता बढ़ाने में जुटी है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा हथियार है यूजर्स की सतर्कता। हमेशा अलर्ट रहें। मोबाइल और बैंकिंग सिक्योरिटी में एक ही लापरवाही आपको भारी नुकसान में डाल सकती है। टेक्नोलॉजी को अपने फायदे के लिए ही इस्तेमाल करें, लेकिन इसका दुरुपयोग रोकने के लिए समझदारी और आपकी जागरूकता बेहद जरूरी है।